दीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? पीछे माँ जी आवाज दे रही हैं, तुमने सुना नहीं? पायल ने देवरानी के कमरे में आकर कहा। वो भाभी कुछ नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया था माँ जी की आवाज पर। दीक्षा अपनी हरकत पर झेपते हुए बोली और बाहर जाने लगी। रुको दीक्षा, बैठो यहाँ। पायल ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा। पर भाभी, वो माँ जी। दीक्षा पायल से नजरें चुराते हुए बोली। माँ जी का काम मैं कर आई हूँ। तुम ये बताओ कि क्यों अपने आप को ऐसी सजा दे रही हो? पायल ने दीक्षा की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा। असल में दीक्षा की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वो 2 बार अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी। अब डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि कोई चमत्कार ही उसे माँ बना सकता है। दीक्षा सबके सामने तो अपना दुख जाहिर नहीं होने देती थी, पर अकेले में बहुत रोती थी। कभी कभी वो अपने पेट पर तकिया बांधकर शीशे में खुद को गर्भवती महसूस करती और फिर खुद ही तकिया हटाकर रोने लगती थी। वैसे घर में सब दीक्षा का बहुत ध्यान रखते और पायल तो उसका बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती थी। पायल के बच्चों के साथ भी दीक्षा काफी अच्छा महसूस करती थी, पर फिर भी अपने पति आलोक के सामने या अकेले में वो टूट ही जाती थी। आज भी वो पेट पर तकिया बांधे शीशे में खुद को निहार रही थी कि अचानक पायल आ गई। भाभी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं कैसी औरत हूँ जो अपने पति को पिता का सुख भी नहीं दे सकती? ये कहकर दीक्षा रोने लगी। पगली, तू अकेली नहीं है, दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं। तू चिंता मत कर, कोई चमत्कार जरूर होगा और तू माँ बनेगी, समझी? अब जी छोटा मत कर, चल तुझे थोड़ा घुमा कर लाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। पायल ने ढांढस बंधाया। थोड़ी आनाकानी के बाद दीक्षा तैयार हो गई और घूमकर आने के बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। रात को पायल अपने पति मयंक से बोली। सुनो, दीक्षा की हालत देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है, अगर आप साथ दें तो। मयंक ने पूछा, ऐसा क्या निर्णय लिया है, पहले पता तो चले। पायल बोली, मैं दीक्षा के लिए एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। माँ जी अनाथालय से बच्चा लाने के पक्ष में नहीं है और बिना बच्चे के दीक्षा एक दिन पागल हो जाएगी। इसीलिए मैं एक बच्चा उसकी गोद में डालना चाहती हूँ। मयंक ने कुछ सोचते हुए पूछा, पर इस उम्र में जब हमारे अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या ये सही रहेगा? पायल दुखी होकर बोली, हम एहतियात बरतेंगे तो सब ठीक होगा। आप हाँ कर दीजिए, क्योंकि मुझसे दीक्षा का ये दर्द अब और नहीं देखा जाता। मयंक ने पत्नी को गले लगाकर कहा, जब तुम इतना नेक काम करना चाहती हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? तुम एक बहू, पत्नी, भाभी और माँ के रिश्ते में तो व्यस्त थी ही, आज जेठानी का रिश्ता भी बखूबी निभा रही हो। इसके बाद उनकी कोशिशें शुरू हुई। क्योंकि पायल की छोटी बेटी 10 साल की थी, इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगा। तब तक दीक्षा की मानसिक हालत और खराब होने लगी थी और वो अकेले में घंटों बैठी रहती। एक दिन पायल ने दीक्षा से कहा, दीक्षा, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और हाँ, वहां कुछ बोलना मत, जो भी पूछना हो घर आकर पूछना। दीक्षा हैरान होकर पायल की ओर देखती रही, पर कुछ बोली नहीं। अस्पताल के रिसेप्शन पर जब पर्ची बनवाते हुए नाम पूछा गया तो पायल ने कहा, दीक्षा आलोक वर्मा। ये सुनकर दीक्षा आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी, पर शांत रही। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, हाँ तो मिसेज दीक्षा, आपके लिए खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। ये शब्द सुनते ही दीक्षा की आंखें भर आईं, क्योंकि वो इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए तरस रही थी। पर अगले ही पल वो निराश हो गई, क्योंकि माँ पायल बनने वाली थी, दीक्षा खुद नहीं। खैर, दोनों देवरानी जेठानी घर आ गई। पायल ने घर आते ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आपको पता है, आप दादी बनने वाली हैं और मैं बड़ी मम्मी। उसकी सास कमला जी ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से पूछा, क्या ये सच है? दीक्षा अब चुप नहीं रह पाई और रोते हुए बोल पड़ी, भाभी, क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेल रही हैं आप? मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हैं? पायल ने मानो धमाका करते हुए कहा, दीक्षा, मैं ना तो तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ और ना ही तुम्हारे जज्बातों से खेल रही हूँ। मैंने इस बच्चे को तुम्हारे लिए ही जन्म देने का फैसला किया है, इसलिए इस बच्चे के साथ माँ के रूप में तुम्हारा नाम ही जोड़ा जाएगा। ये सुनकर घर के सभी सदस्य चौंक पड़े। पायल ने सबको अपना फैसला बताया और ये भी कहा कि मयंक इस फैसले में उसके साथ हैं और वो बाकी घर वालों से भी यही उम्मीद करती है। सब घरवाले पायल के इस अभूतपूर्व त्याग के आगे नतमस्तक हो गए। दीक्षा तो खुशी के अतिरेक में पायल से लिपट कर रो पड़ी। आलोक ने हाथ जोड़कर भाभी के प्रति आभार व्यक्त किया और कमला जी ये देखकर निहाल थीं कि उनके घर की बहुएं एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।
वरना आज के दौर में तो सिर्फ देवरानी जेठानी की लड़ाई के किस्से ही सुनने को मिलते हैं। इसके बाद दीक्षा पायल का खूब ख्याल रखने लगी। पायल भी दीक्षा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती और उसे गर्भावस्था के एक एक अनुभव के बारे में बताती। हर बार डॉक्टर के पास वो दीक्षा को साथ ले जाती, ताकि दीक्षा अपने बच्चे के बारे में हर बात जान सके और मातृत्व को महसूस कर सके। अब दीक्षा की उदासी और अकेलापन मानो कहीं उड़न छू हो गए थे और वो हर वक्त खुश रहने लगी थी। गर्भावस्था के 7वें महीने में कमला जी बोली, पायल अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई होगी, तुम अपने लिए नई साड़ी ले आना। पायल ने कहा, नहीं माँ जी, गोद भराई तो दीक्षा की होगी, आखिर माँ तो वही बन रही है ना। कमला जी ने हैरानी से कहा, पर बहू ऐसे कैसे, आखिर बच्चे को जन्म तो तुम ही दे रही हो ना। पायल बोली, माँ जी मैं चाहती हूँ कि दीक्षा को एक पल के लिए भी ये ना लगे कि वो माँ नहीं बन रही है। मैं चाहती हूँ कि वो मातृत्व के हर एक एहसास को जिए। इसलिए प्लीज आप गोद भराई दीक्षा की ही करवाइए। दीक्षा आज अपनी जेठानी में साक्षात भगवान देख रही थी, जो उसकी खुशी के लिए न केवल 9 महीने का कष्ट सह रही थी, बल्कि हर पल उसे ये एहसास भी करा रही थी जैसे वो खुद मां नहीं बन रही हो। कमला जी ने संकोच करते हुए कहा, बेटा मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी। पायल ने उत्तर दिया, माँ जी आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही है कि इस बच्चे की असली माँ दीक्षा है, तो आज ही पता चल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कमला जी निरुत्तर हो गईं। पायल ने खुद अपने हाथों से दीक्षा को गोद भराई के लिए तैयार किया। दीक्षा ने नम आंखों से पायल के हाथ चूमते हुए कहा, भाभी मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग नहीं कर। मैं आपके चरण धोकर भी पीऊं तो वो भी इस उपकार के सामने कम होगा। पायल ने उसे गले लगाते हुए कहा, पगली मैं तेरी बहन ही तो हूँ, खून का रिश्ता न सही दिल का रिश्ता तो है ना। गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और समाज के सभी लोग पायल और दीक्षा के इस अनोखे रिश्ते को बड़े सम्मान से देख रहे थे। तय समय पर पायल ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जैसे ही पायल को होश आया, उसने बच्चे को तुरंत दीक्षा की गोद में डाल दिया। कुछ दिनों बाद कमला जी बोली, बहू अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा है, अब घर चलो। पायल ने कहा, माँ जी मैं यहाँ से सीधे अपने मायके जाऊंगी। कमला जी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे? पहले भी तुम्हारे 2 बच्चों के समय क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? पायल ने समझाया, माँ जी बात तो समझिए, दीक्षा की खुशी के लिए यही सही है। वो बच्चे के करीब तभी आएगी और अपने मातृत्व को तभी खुलकर जी पाएगी जब मैं बच्चे से दूर रहूंगी, वरना उसके मन में अनजाने ही एक असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं मायके जाऊंगी और मैं अपना ट्रांसफर करवाकर दूसरे शहर चले जाएंगे। तभी दीक्षा वहां आई और पायल के गले लगकर रोते हुए बोली, भाभी आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या आपको अपने घर से दूर करके मैं कभी खुश रह पाऊंगी? मेरे मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। जो औरत अपनी देवरानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, वो किसी के मन में असुरक्षा की भावना कैसे आने देगी? आपने मुझे माँ बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मुझसे मेरी बहन मत छीनिए। इस बच्चे को पालना तो मुझे आप ही सिखाएंगी ना। इस बच्चे को हम 2 माएं मिलकर पालेंगी। आप अपने घर से कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनकर पायल की आंखें भी भीग गईं और कमला जी भावुक होकर दोनों बहुओं की बलाएं लेने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दीक्षा पायल को घर ले आई और उसका बहुत ख्याल रखने लगी। वो बच्चा अब 2 माओं के आंचल के साए में पलने लगा। हालांकि पायल ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे को दीक्षा के पास ही रखती थी। यहाँ तक कि उसने बच्चे को ऊपर का दूध पिलाने की आदत डालनी चाहिए, पर दीक्षा ने उससे यही कहा कि बच्चे से उसका माँ का हक मत छीनिए। दोस्तों आज के समय में देवरानी जेठानी का ऐसा निश्चल प्यार कहीं खो गया है, पर वास्तव में ये एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है, बशर्ते इसे दोनों तरफ से पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। ये एक सच्ची कहानी है। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे अपनी दोनों माओं की सच्चाई पता है, पर फिर भी उसके दिल में दीक्षा और पायल दोनों के लिए बराबर और अटूट सम्मान है। आज के आधुनिक युग में जहां अक्सर देवरानी जेठानी के रिश्तों में कड़वाहट, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, वहीं ये कहानी निस्वार्थ प्रेम और त्याग की एक मिसाल पेश कर। एक औरत ही दूसरी औरत के मातृत्व के अधूरेपन के दर्द को समझ सकती है। पायल का अपनी देवरानी दीक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करना ये साबित करता है कि अगर मन में आपसी समझ और गहरा प्रेम हो
तो ससुराल के रिश्ते भी सगे रिश्तों से कहीं बढ़कर और पवित्र हो सकते हैं। क्या आज के इस दौर में किसी दूसरे के सोनेपन को भरने के लिए पायल जैसा आत्मीय और निस्वार्थ त्याग कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव है? यदि आप पायल की जगह होते तो क्या ऐसा कदम उठा पाते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।